देख सकते हो पंप सही आ रहा है के बारे में, जो कि आपका ब्रेकियर रेडियस पार्ट, ये आपको उभरा हुआ दिख रहा है, बता दिया था मैंने। नीचे की साइड कम लाना है और हाथों को कुछ इस तरीके से, ऐसे नहीं, ये। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे इन फोरआर्म्स के बारे में। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को वो हैवी लिफ्ट नहीं कर पाते, किस वजह से, उनके फोरआर्म्स के कारण। सो बेसिकली इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फोरआर्म्स के स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए और साथ ही उसका साइज। सो बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फोरआर्म्स के पार्ट्स के बारे में। सो नंबर फर्स्ट, फ्लेक्सर्स। आपको फ्लेक्सर्स दो जगह देखने के लिए मिलेंगे, एक तो आपके फ्रंट पार्ट पर कलाई के, और एक आपके बैक पार्ट पर, कुछ यहां पर इतना एरिया ओनली, और दूसरा है आपका एक्सटेंशन पार्ट, जो कि आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, ये जो देख रहे हो आप, इतना सा। ओके, नंबर थर्ड, ब्रेकियर रेडियस पार्ट, जो कि आपका ये है, ये उठा हुआ दिख रहा है आपको कलाइयों के, ये है, यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो। सो ये तो हो गए फोरआर्म्स के पार्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसे डैमेज कैसे करना है, और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा जिम। सो चलिए। ओके, सो जिम पहुंच चुके हैं हम, अब बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, जो कि रहेगी आपकी रिस्ट कर्ल और हमारे ये फ्लेक्सर्स, ये जो पार्ट दिख रहा है इसके लिए। ओके, दूर तरफ आपको डंबल से कुछ इस तरीके से इसे रोल करना है, थोड़ा नीचे बताओ, ये इस तरीके से रोल करना है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये जो आपका थंब है इसको इन करके रखना है, इस तरीके से अंदर की साइड, ना कि इस तरीके से। अगर ये आपने ये थंब को बाहर करके जब आप इसे परफॉर्म करोगे तो उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन महसूस नहीं कर पाओगे। आपका ये जो बाहर का जो आपका फोरआर्म का फ्लेक्सर है ये भी ऐड हो जाएगा, बट हमारा टारगेट क्या है, मसल ये। सो इसीलिए आपको ये थंब को अंदर करके इसे परफॉर्म करना है, और जरूरी नहीं है कि डंबल से करें, हम इसे रॉड से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, और इससे भी अगर आप बेहतरीन कॉन्ट्रैक्शन नहीं ले पा रहे हो तो आप केबल मशीन में कुछ इस तरीके से सिंगल हैंडल लगाकर ये कर सकते हो। ये आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा लोड आ रहा है। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हमारे एक्सटेंशन पार्ट के लिए रहेगी। ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है, ये। अब इसमें हमारा साथ में ये फोरआर्म का फ्लेक्सर भी आ जाएगा। किस तरीके से, ये देखिए डंबल, इसमें आपको थंब को बाहर रखना है, ना कि अंदर, बाहर, इस तरीके से। ये कोशिश हो सके, ये देखिए 180 डिग्री मान के चलिए, इसको हमें 180 डिग्री नहीं रखना है, पीछे की साइड ही रखना है। तो इसे हमें 180 डिग्री इसीलिए भी नहीं लाना है बिकॉज वहां पर मसल आपका फ्री होने के ज्यादा चांसेस है। सो कॉन्ट्रैक्शन बेहतरीन के लिए आप 180 डिग्री के बाद ही रखना है, और ये आप रॉड से भी कर सकते हो और इस तरीके के सिंगल हैंडल से भी, केबल मशीन पर। और ये आपको दोनों हाथों से परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो आप ये सोचो कि एक ही हाथ से लगाना है। मजाक कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि आपका ब्रेकियर रेडियस पार्ट, ये आपको उभरा हुआ दिख रहा है, बता दिया था मैंने आपको शुरू में ही। और इसके लिए आप डंबल्स को आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ये आप देख सकते हो मूव हो रहा है ये वाला पार्ट। और इसमें भी आपको डंबल्स को ऊपर की साइड ही रखना है, ज्यादातर नीचे की साइड कम लाना है, और हाथों को कुछ इस तरीके से, ऐसे नहीं, ये, तब जाकर आप इसे परफॉर्म करना। बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। और इसके लिए एक और वेरिएशन है, आपकी जिम में कोई ऐसी रॉड हो या हैमर हो, सो उससे आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये आप देख सकते हो मूव कर रहा है ये वाला पार्ट। ओके, तो ये हो गई हमारे ब्रेकियर रेडियस के पार्ट के लिए एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सर के लिए एक और एक्सरसाइज। एक्चुअल में क्या हो रहा था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था डंबल्स को कुछ इस तरीके से करना है, बट वो इस वाले पार्ट पे ज्यादा लोड दे रहा था, आपका ये वाला पार्ट छूट रहा था फ्लेक्सर का। सो इसके लिए हम केबल मशीन पर एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। ये देख सकते हो आप इस तरीके से, प्रॉपर लोड आपका फ्लेक्सर के ये लास्ट वाले पार्ट पर ही आएगा जो आप उसमें नहीं ले पा रहे थे।
आप दोनों हाथों से परफॉर्म कर सकते हो। देख सकते हो पंप सही आ रहा है। और आपने इस एक्सरसाइज को उनको भी करते हुए देखा होगा जो लोग आर्म रेसलिंग करते हैं, बिकॉज ये जो फ्लेक्सर पार्ट है और उनकी ग्रिप, ये उनकी होल्ड करने की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। सो आप इस एक्सरसाइज को भी जरूर ऐड करिए। ये बेसिकली 4 एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं इसके सेट्स और रेपिटेशंस के बारे में। सो आप इसके 3 से लेकर 4 सेट तक कर सकते हो और रेपिटेशंस रहेंगे आपके 15 से लेकर 20। ओके, जैसे जैसे ये आपकी कलाइयां मजबूत होने लगे आपको अपने रेपिटेशंस भी बढ़ाना है और साथ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बढ़ाना है, जिससे आपकी कलाई की स्ट्रेंथ और साइज दोनों बढ़ सके। अब बाकी की बात हम घर पर पहुंच के करते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं घर पर। और जैसा कि आपने जिम में जान लिया है कि आपको कलाई के हर एक पार्ट को किस तरीके से डैमेज करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि आपको कलाई की एक्सरसाइजेस करने की जरूरत ही नहीं है, फिर बिकॉज ऐसा इसीलिए, अगर आप साइंस के हिसाब से अच्छे से वर्कआउट करते हो, इंटेंस हैवी, बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो भी गोल हो, तब आपके फोरआर्म्स ऑलरेडी ट्रेन होते रहते हैं। चाहे आप डंबल प्रेस करो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कुछ भी। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि फिर हमें अलग से कलाई की एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि आपने तो मना कर दिया कि ये ऑलरेडी ट्रेन होते रहते हैं। देखिए, आपको अलग से फोरआर्म्स को ट्रेन करने की तभी जरूरत है जब आपका फोरआर्म्स आपको लगे कि वीक है, आप अच्छे से वेट नहीं उठा पा रहे हो। ये आपको खुद ही महसूस करना पड़ेगा, ना कि किसी के बोलने से कि आप फोरआर्म्स अलग से भी ट्रेन कर दो। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। और साथ में जो भी आपके फिटनेस से रिलेटेड मिथ है वो भी आप पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।